नमस्कार एवरीवन। आज जैसा कि आप जानते हैं कि हम महासागरीय धाराओं पर चर्चा कर रहे थे, तो आज हम महासागरीय धाराओं पर अपनी वीडियो का भाग 2 लाए हैं। इस वीडियो में हम इसके कुछ क्वेश्चन पर चर्चा करेंगे। क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विभिन्न महासागरीय धाराएं कौन सी हैं? हमारी धारा नंबर 1 है भूमध्य रेखीय धारा प्रणाली। आर्कटिक महासागर को छोड़कर प्रत्येक महासागर में एक उत्तरीय विषुवतीय धारा, एक दक्षिण विषुवतीय धारा और एक प्रतिविषुवतीय धारा होती हैं। उत्तर और दक्षिण भूमध्य रेखीय धाराएं पूर्व से पश्चिम की ओर बहती हैं। धारा नंबर 2 प्रतिविषुवतीय महासागरीय धारा। यह उत्तर और दक्षिण भूमध्य रेखीय धाराओं के बीच स्थित है और उनके विपरीत दिशा में यानी पश्चिम से पूर्व की ओर बहती है। अंटार्कटिक सर्कमपोलर करंट ACC, हम इसमें ACC के बारे में भी जानेंगे। ACC एक महासागरीय धारा है जो अंटार्कटिका के चारों ओर पश्चिम से पूर्व की ओर दक्षिणावर्त बहती है। ACC का एक वैकल्पिक नाम वेस्ट विंड ड्रिप है। धारा नंबर 3 हम्बोल्ट या पेरुवियन धारा। इस कम लवणता वाले करंट में एक बड़ा समुद्री पारिस्थितिकीय तंत्र स्थित है और यह दुनिया की प्रमुख पोषण प्रणालियों में से एक के रूप में कार्य करता है। यह दक्षिणी अमेरिका के पश्चिमी तट के साथ चिली के दक्षिणी सिरे से उत्तरी पेरू की ओर बहती है। कुरील या ओयाशियो धारा। यह अप आर्कटिक महासागरीय धारा या वामावर्त दिशा में परिचालित है। यह आर्कटिक महासागर से निकलती है जो पश्चिमी उत्तरी प्रशांत महासागर में बेरिंग सागर के माध्यम से दक्षिण में बहती है। यह पोषक तत्वों से भरपूर करंट है। यह उत्तरी प्रशांत बहाव बनाने के लिए जापानी पूर्वी तट कुरियोशियो से टकराता है। नेक्स्ट धारा है हमारी कैलिफोर्निया धारा। यह उत्तरी अमेरिका के पश्चिमी तट के साथ दक्षिण की ओर बहने वाली एलुशियन धारा का विस्तार है। यह उत्तरी प्रशांत दायरे का एक हिस्सा है। हमारी नेक्स्ट धारा है लेब्राडोर धारा। यह आर्कटिक महासागर से दक्षिण की ओर बहती है और उत्तर की ओर बढ़ती हुई गल्फ स्ट्रीम से मिलती है। कोल्ड लेब्राडोर करंट और वार्म गल्फ स्ट्रीम का संयोजन मछली पकड़ने हेतु दुनिया का सबसे बड़ा क्षेत्र माना जाता है। इससे हमारा एक क्वेश्चन भी आ जाता है, मछली पकड़ने हेतु दुनिया का सबसे बड़ा क्षेत्र किसे माना जाता है? तो हम कोल्ड लेब्राडोर करंट वार्म गल्फ स्ट्रीम का नाम लिख सकते हैं। नेक्स्ट धारा है कनारी धारा। फैम स्टेट और केप फेयरवेल के बीच फैली कम लवणता वाली धारा यह आर्कटिक को सीधे उत्तरी अटलांटिक से जोड़ती है। यह आर्कटिक को सीधे उत्तरी अटलांटिक से जोड़ती है।
इससे भी हमारा एक क्वेश्चन आता है, तो ये आप सब ध्यान पूर्वक पढ़िए। यह आर्कटिक के लिए मीठे पानी का प्रमुख सिंक है। मीठे पानी का प्रमुख सिंक आर्कटिक से समुद्री बर्फ के निर्यात में इसका प्रमुख योगदान है। नेक्स्ट धारा है हमारी बेंगुएला धारा। दक्षिणी गोलार्ध की पश्चिमी पवन बहाव की शाखा है। दक्षिण अटलांटिक महासागर दायरे का पूर्वी भाग कम लवणता, अपवेलिंग की उपस्थिति, मछली पकड़ने हेतु उत्कृष्ट क्षेत्र। फॉकलैंड धारा। यह अंटार्कटिक सरकमपोलर करंट की एक शाखा है, मीन्स यह एसीसी की एक शाखा है। इसे मालविनास धारा के नाम से भी जाना जाता है। इसका नाम फॉकलैंड द्वीप समूह के नाम पर रखा गया है। यह ठंडी धारा ब्राज़ील की गर्म धारा के साथ मिल जाती है और ब्राज़ील मालविनास संगम क्षेत्र बनाती है जो इस क्षेत्र की समशीतोष्ण जलवायु के लिए जिम्मेदार है। नेक्स्ट है हमारी पूर्वोत्तर मानसून धारा। भारतीय उत्तर भूमध्य रेखीय धारा भूमध्य रेखा को पार करती हुई दक्षिण पश्चिम और पश्चिम की ओर बहती है। सोमाली करंट। नेक्स्ट धारा हमारी सोमाली करंट है। अटलांटिक महासागर में गल्फ स्ट्रीम के अनुरूप चलता है। यह मानसून से काफ़ी प्रभावित होता है। थैंक यू। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।